हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस्ड। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ। जब भी इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी हो तो वहाँ पे फ्रोबियन मेथड यूज करते हैं, बशर्ते कंडीशन यहाँ पे एक्स सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। इससे पहले लेक्चर में स्टूडेंट मैंने बताया था एक्स वहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट था, तो वहाँ पे लिगेंडर एप्लीकेशन का यूज होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट बेसिक पैरामीटर को समझते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं बेसिक 4 सेमेस्टर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मेथड करेंगे। तो देखो, नॉर्मली सीरीज सॉल्यूशन मेथड का करने का दो ही मेथड होते हैं, एक तो आपका लिगेंडर मेथड है, एक स्टूडेंट फ्रोबियन मेथड है। लिगेंडर मैंने तो पिछले लेक्चर में अपलोड कर दिया, प्लीज़ एक बार जाकर उसको देख सकते हैं सो दैट ये लेक्चर आपको अच्छा समझ आए। अब यहाँ पे इसके कंसेप्ट को समझते हैं। जब भी हमारे पास इस टाइप की सेकंड ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो वहाँ पे पी एक्स को चेक करते हैं। तो पी एक्स को हम चेक करेंगे, अगर पी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट 0 आती है तो हम एक्स को बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट, अगर पी एक्स नॉन जीरो आता है तो वहाँ पे बोलेंगे स्टूडेंट ऑर्डिनरी पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखोगे यदि x की वैल्यू हम 0 पे चेक करते हैं तो पी एक्स यहाँ पे 0 आता है, तो तब इसका जो सोल्यूशन होगा समेशन r इक्वल 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर m प्लस के आर। स्टूडेंट इससे पहले लेक्चर मैंने लिगेंडर का इक्वेशन था तो यहाँ पे x की पावर r था, यहाँ पे m ऐड एक्स्ट्रा है। तो कई बार यहाँ पे स्टूडेंट m प्लस के 2r भी आ सकता है, m प्लस के 3r भी आ सकता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिपेंड होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम कुछ कंडीशन, यहाँ पे दो केस अराइज होती है। तो नंबर 1 केस है यहाँ पे यदि रूट्स m1 m2 आर डिस्टिंक्ट, यानी m1 m2 दोनों इक्वल नहीं है, तो उस वाले केस में जो सीरीज का सॉल्यूशन होगा y इक्वल ए वाई एम m1 m2। स्टूडेंट m1 m2 यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो y है m है, m के प्लेस में यहाँ पे m2 है, तो सबसे पहले हमें m1 m2 फाइंड करना होता है। सेकंड केस ये है यदि रूट यहाँ पे स्टूडेंट देखो, फर्स्ट केस में तो रूट डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे दोनों रूट्स क्या है, सेम है, यानी m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट सेम है। मतलब कहने का मतलब है अगर हम सोल्व करेंगे m की वैल्यू यहाँ पे 1 और 1 है तो हम इसको m1 चूज करेंगे और ये हमारे पास m2 चूज करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है। जब भी दोनों वैल्यू सेम है तो उस वाले केस में यहाँ पे जो सीरीज का सोल्यूशन होगा y इक्वल ए वाई एम, और m1 पहली वैल्यू होगी, m2 यहाँ पे दूसरी वैल्यू होगी। तो y का m के रेस्पेक्ट में यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव करेंगे और जो a और b यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्स्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं। आपको ये पता करना कि यहाँ पे फ्रोबियन मेथड यूज करना है तो यहाँ पे, या फिर आपका लिगेंडर। तो कई बार क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप में पूछ लेता है, आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा सेकंड ऑर्डर की, तो वहाँ पे आपको ये अप्लाई करना कि फ्रोबियन मेथड यूज करना है या लिगेंडर मेथड है, तो ऑप्शन में आपको दे दे। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे जो d2y और dx स्क्वायर का कोफिशिएंट है, पी एक्स हम यहाँ से कंपेयर करके फाइंड करते हैं। तो पी एक्स स्टूडेंट हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर में, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की। तो पी एक्स जो होता है वो d2y ओवर dx स्क्वायर का ही कोफिशिएंट होता है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं एट एक्स की वैल्यू 0 पे चेक करते हैं, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 0 पुट करते हैं। स्टूडेंट आप देखोगे p0 दैट इज जो पी एक्स है यहाँ पे 0 होगा। यदि पी एक्स की वैल्यू अगर 0 आती है तो वहाँ पे x जो होगा वो सिंगुलर पॉइंट है। जब भी x सिंगुलर पॉइंट होगा तो वहाँ पे जो फ्रोबियन मेथड यूज करेंगे। अब स्टूडेंट जब इसका जो सोल्व करने से पहले यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है तो y इक्वल एक्स की पावर, ये आपको चूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लेते हैं, इसके बाद जब x यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट होगा तो वहाँ पे हम ये सॉल्यूशन लेकर चलते हैं x की पावर m, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि हमारे पास ए आर एक्स की पावर m प्लस आर बनेगा या m प्लस के 2r बनेगा या m प्लस के 3r। जैसे नॉर्मली आपको मैंने बताया था जब लिगेंडर इक्वेशन था ए आर एक्स की पावर m प्लस के r नहीं था, वहाँ पे केवल x की पावर r था, यहाँ पे m एक्स्ट्रा ऐड हो रहा। अब इसको यहाँ पे समझते हैं हम इसका एक बार, यदि ये इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ओबियसली। तो हम इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई बाई ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे m कॉन्स्टेंट है सामने आएगा, तो m माइनस के 1। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो m इंटू m माइनस 1, तो x की पावर m माइनस के 2। अब ये वैल्यू शिफ्ट यहाँ पर करते हैं, स्टूडेंट देखता है ऊपर, तो हम स्टूडेंट x, तो y हमने क्या चूज लेकर करते हैं तो x की पावर m, y के प्लेस पर हम ये यूज करेंगे और डी वाई बाई ओवर डी एक्स के प्लेस पर हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है m इंटू m माइनस के 1
और x की पावर m माइनस के 2 प्लस यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी m इंटू एक्स की पावर m माइनस के 1 और स्टूडेंट यहाँ पे x इंटू वाई हमारे पास क्या होगा x की पावर है। देखो आपको ये याद करना चाहिए, हमारे पास कोई लेकर चलेंगे इसका हम सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके ये शिफ्ट, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है। अगर इसका सोल्यूशन है तो ये इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, सेकंड ऑर्डर उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन 2r आएगा या मतलब 1r आएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो हम साइड में स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन चली रही 0, तो जैसे हम यहाँ पे इसको x की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट x की पावर m माइनस 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। अगर यहाँ पे बेस सेम है तो इंडेक्स ऐड हो जाएगा, यानी m माइनस 2 में से प्लस 1 तो माइनस 1। आप देखोगे स्टूडेंट जो m माइनस के 1 तो x की पावर m माइनस 1। अब इसको एज इट ही रहेंगे तो x की पावर m, स्टूडेंट x अंदर जाएगा तो प्लस के x प्लस के m प्लस के 1। अब यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर देखते हैं और लोवेस्ट पावर देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। और डिफरेंस करने पे देखो स्टूडेंट, अगर m1 m1 की वैल्यू 1 आती है तो आपको क्या यूज करना है, सॉल्यूशन r इक्वल 0 टू इनफाइनाइट a r x की पावर m प्लस के r, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1r। अगर स्टूडेंट यहाँ पे m1 m2 दो कॉन्स्टेंट है वो आपको बताया जाएगा, m2 में से mn सब्ट्रैक्ट अगर 2 आता है तो सीरीज का जो सॉल्यूशन होगा 0 टू इनफाइनाइट तो a r x की पावर m प्लस के 2r। बाई चांस स्टूडेंट यहाँ पे m2 माइनस m मतलब m1 m2 दो कॉन्स्टेंट है, उनका जो डिफरेंस है अगर 3 आता है तो वहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा 0 टू इनफाइनाइट a r x की पावर m प्लस के 3r। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी फॉलो करनी है, जब भी m1 m2 का डिफरेंस होगा तो अगर 2 आ रहा तो वहाँ पे 2r होगा, अगर 3 आ तो वहाँ पे 3r होगा। तो आपको वो इक्वेशन से ही आपको आइडिया लग जाएगा। तो कई बार यहाँ पे MCQ पूछ देता है, आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, उसका मल्टीपल चॉइस में आपको विकल्प दे देगा 4, तो चारों में से एक ऑप्शन बेस्ट है, वो आपको चेक करना होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में या तो फिर स्टूडेंट लिगेंडर का कंसेप्ट लगेगा या स्टूडेंट फ्रोबेनियस मेथड का। जो यहाँ पे x सिंगुलर पॉइंट है तो फ्रोबेनियस मेथड यूज होगा। अगर x यहाँ पे स्टूडेंट मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट है तो उस वाले केस में यहाँ पे सिंगुलर x यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर पॉइंट है, x अगर यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है तो आपको यहाँ पे फ्रोबेनियस मेथड यूज करना है। अगर x ऑर्डिनरी पॉइंट है तो वहाँ पे आपको लिगेंडर का कंसेप्ट यूज करना है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है सिंगुलर है, तो आपको कुछ नहीं करना, d2y और dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको अगर px 0 आता है तो वहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है, अगर px नॉन जीरो आता है तो उस वाले केस में यहाँ पे x जो होगा वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। तो ऑर्डिनरी पॉइंट का कंसेप्ट लिगेंडर के कंसेप्ट से होगा, तो यहाँ पे फ्रोबेनियस मेथड यूज कर रही है। अब हमें ये चेक करना आता है, जब इसका सॉल्यूशन ये है तो उसका 2 बार डेरिवेटिव करके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो m की हाईएस्ट पावर, देखो स्टूडेंट m x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे m प्लस 1 और लोवेस्ट पावर m माइनस 1 m दोनों सेम है। तो सबसे बड़ी जो पावर होगी वहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x माइनस लोअर पावर ऑफ x यानी m माइनस, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। जैसे स्टूडेंट दोनों का डिफरेंस करेंगे तो माइनस के 1 प्लस के 1 m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे स्टूडेंट m माइनस के n प्लस के 1 यानी एक करके यहाँ पे 2 आ रहा। तो आप देखोगे और दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट हमारे पास समेशन r इक्वल 0 टू इनफाइनाइट a r x की पावर m प्लस के 2r। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, उसका फुल सॉल्यूशन नहीं आने का क्योंकि MCQ टाइप के क्वेश्चन है, आपके कंसेप्चुअल और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पे इस आपसे कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा तो आपको सॉल्यूशन पूछेगा कि वहाँ पे फ्रोबेनियस मेथड यूज करना या लिगेंडर का कंसेप्ट यूज करना। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले x को चेक करना होता है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि यहाँ पे m प्लस 2r आएगा या m प्लस के r आएगा। अगर हाईएस्ट पावर और लोवेस्ट पावर का डिफरेंस करेगा 2 आ रहा तो यहाँ पे स्टूडेंट 2r हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है तो प्लस के 1r हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 आ रहा तो प्लस के 3 आ रहा। तो आपसे कुछ नहीं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर केवल आपसे सॉल्यूशन ही पूछता है, ना कि इसका फुल प्रूफ पूछता है। तो क्योंकि MCQ टाइप का क्वेश्चन है तो इस तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टूडेंट कर सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट 2 है तो इसका सॉल्यूशन AR x की पावर m प्लस के 2r। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतने मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच।